दोस्तों मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और अभी प्लांट्स के साथ क्या हमें ट्रीटमेंट करना है, खाद के विषय में, इस पे आज हम बातचीत करेंगे। और क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी ये पूछते रहते हैं कि सरिता जी आप अपने प्लांट्स में क्या खाद डालती हैं, कैसे डालती हैं, कितनी मात्रा में डालती हैं, ये हमें ज़रूर बताइए क्योंकि आपके पौधे जो हैं काफ़ी हरे भरे रहते हैं। मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी इस बगिया में। तो चलिए, मैं बहुत ज़्यादा कोई खाद के लिए ड्रम नहीं रखा है, कंपोस्ट बहुत ज़्यादा मैं बाज़ार से नहीं ख़रीदती हूँ। हाँ, कभी कभी वर्मी कंपोस्ट मुझे ख़रीदना पड़ता है। साल में एक बार मैं फरवरी में ज़रूर ख़रीदती हूँ और उस टाइम में कम से कम 150 किलो में खाद खरीद करके, और जितने मेरे प्लांट्स हैं, क्योंकि मेरे पास कम से कम 600-700 गमले हैं, तो उनमें सब में मैं थोड़ा 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 250 ग्राम के हिसाब से मिट्टी में मिक्स करती हूँ। उसको खुदाई करती हूँ, खुदाई करके बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, और उसके बाद उसमें कंपोस्ट मिक्स करती हूँ, थोड़ा फंजीसाइड वगैरह मिक्स करके डालती हूँ। पर जो मेरा डेली का प्रोसेस चलता रहता है, वो कैसे पूरा मैं करती हूँ, मैं आप सबको बताती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कुछ मैंने डाल के नहीं रखा है। तो बस चलिए, आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, जो मेरे गार्डन से जितनी भी पत्तियाँ निकलती हैं, सारी पत्तियों को इकट्ठा कर कर के इसी में मैं रख लेती हूँ। और ये देखिए, एक एक छोटे से प्लांटर में रखती जाती हूँ और ये खाद का फॉर्म लेता चला जाता है। इसमें जो आपको ये सॉलिड सा दिख रहा है, ये मेरे सारे केले के छिलके हैं। जिन केले के छिलकों को मैं बस एक ड्रम में रखती चली जाती हूँ, पहले प्लेट में डाल के रख देती हूँ, वो जब छाए में थोड़ा सा सूख जाता है तब डालती हूँ। लेकिन गर्मी के मौसम में मैं इसे सुखाने का भी जहमत नहीं उठाती हूँ। सीधे केले के छिलके को लेती हूँ और उठा करके गमले में ले जाती हूँ। गमले में ले जाने के बाद इस तरह से केले के छिलके को, गमले से थोड़ी सी मिट्टी को ऐसे निकाल करके, इस तरह से जो मेरा प्लांट है, जैसे ये प्लांट आप देखिए कितना हरा भरा अभी हो रहा है इस पतझड़ के मौसम में भी। इसी में मैंने नेस्ट्रेशियम का भी पौधा ये लगाया है। तो इस तरह से मिट्टी की गोड़ाई करके थोड़ा सा यहाँ से गड्ढा बना लिया, जैसे ये गड्ढा बना लिया, और केले के छिलके को लाके डायरेक्ट खाने के बाद बस 2 केले के छिलके को इसी में दबा देती हूँ। ये मेरा गर्मियों का होता है, जो कि जिसे मैं केले के छिलकों को सुखाती नहीं हूँ। पर जब बारिश का मौसम आता है, तो बारिश के मौसम में मैं ज़रूर केले के छिलके को सुखा लेती हूँ और इस तरह से वो ब्लैक ब्लैक बिल्कुल हो जाता है, आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद सेम बारिश के मौसम में बारिश हो जाए तो ये इस तरह से सारे प्लांट्स में एक एक करके गड्ढा करती हूँ, क्योंकि जब केला आता है तो 1 दर्जन केला आता है, 12 केले होते हैं, उनके 12 छिलके निकलते हैं, तो 12 गमला तो मेरा हो जाता है। और नहीं, कभी कभी किसी किसी गमले में मैं 2 छिलके भी डाल देती हूँ। इसी तरीके से ये जो पत्तियाँ अभी टूट रही हैं, इन पत्तियों से मैं ऊपर से मल्चिंग कर देती हूँ, ताकि जो बारिश के पानी है या जो शीत से भी ओस की बूंदें गिरती हैं, वो इससे कवर रहें। और थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े प्लांट्स के पत्ते, जैसे कि यहाँ पे ये चंपा लगा हुआ है, इसके पत्ते गिर रहे हैं अभी, तो इसी के ऊपर इसे मल्चिंग कर दिया तो ये कवर हो जाते हैं। तो वो खोद के पहले उसमें डाल दिया, और डालने के बाद मैंने उसी के ऊपर उसी के पत्तों से इसे कवर कर दिया। अब इसी तरीके से मैं जितने भी मेरे बड़े वाले प्लांट्स हैं, उसमें ऐसे बीच से गोड़ाई करती चली जाऊंगी, और गोड़ाई करने के बाद बीच में होल करने के बाद यहाँ से होल कर लिया, और उसमें अब केले के जो छिलके हैं मेरे, जैसे ये देखिए, अब ये बड़े बड़े पेड़ हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा छिलका जो है अंदर दबा दूंगी। तो और दबाने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल के, और जो इनके पत्ते गिर रहे हैं इससे मैं कवर कर दूंगी। ठीक है, तो ये जो है ये गर्मी के लिए है। आप ऐसे ही छिलका खाया और खा के फ़ौरन ही आप दबा देंगे, कुछ नहीं होगा। बारिश की अगर कुछ बूंदें पड़ जाती हैं तो वैसी स्थिति में हमें जो है थोड़ा ध्यान रखना होता है कि छिलकों को थोड़ा हमने ज़रूर सुखा लेना है, नहीं तो उससे कभी कभी डर रहता है फंगस लगने का, तो फंगस लग सकता है।
अब तो ये केले का छिलका ही मेरा मेन जो होता है प्लांट्स में डालने का। सारे फ्रूट वाले चाहे फल वाले जितने भी मेरे पौधे हैं उनमें मैं इसी से डालती हूँ। साथ में आपको ये दिखा देती हूँ, नेस्टेशियम का उस दिन मैंने लेके आई थी पार्क से, वो ही पौधा है, देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। तो आपने देख लिया कि केले के छिलके का उपयोग गर्मी में मैं कैसे करती हूँ और सर्दी में कैसे करती हूँ, बारिश के दिनों में कैसे करती हूँ। अब मैं आपको और दूसरी चीज़ दिखाती हूँ। ये जितने छिलके इकट्ठा करके रखे हुए हैं, ये मैक्सिमम जो है मेरा केले का छिलका ही है जो रोज़ के खाने वाला है, और वो इसमें इकट्ठा करके आप देखिए कि ये डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाता है। तीसरा जो सबसे जब ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है तो इसी में से मुट्ठी मुट्ठी लेकर के मैं सारे प्लांट की मिट्टी की गोड़ाई करके और उसके अंदर ही डाल देती हूँ। जैसे अब ये देखिए, एक मुट्ठी मैंने ये केला का छिलका लिया और इसमें डाल दिया मिट्टी। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा पाम ट्री है, इसमें थोड़ी मिट्टी, सबसे पहले तो आप मिट्टी देखिए मेरे कितनी भुरभुरी बनी हुई है। और बस हाथ से भी अगर हम ऐसे करते हैं और साइड में करके और ये डाल दिया तो ये इसी में देखिए, ये डाल के दबा दिया मैंने, पूरा ये दब गया। और अब ये धीरे धीरे इसमें पानी डालते डालते ये डिकम्पोज हो जाएगा। और देखिए मेरा कितना हरा भरा ये पौधा है। और ये मेरा जीरे का पानी है जिसको छान लिया। अब मैं इसे पी लूँगी और बाकी के जो बचे हुए इंग्रेडिएंट इसमें हैं, जो जीरा बच गया और या दालचीनी जो बच गई है, उसका इस्तेमाल मैं कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। और ये बहुत ही बढ़िया खाद होता है। और उसके साथ ये जो नींबू का छिलका बचा है, ये भी खाद में उपयोग हो जाता है। अब ये छान लेने के बाद इसमें जो बच गया जीरा और दालचीनी, उसी में ये जो नींबू डाला है इसके छिलके को भी मैं डाल दूँगी, ठीक है। और इसे थोड़ी देर छोड़ दूँगी ये ठंडा होने तक। जब ये बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा तब इसे किसी अपने एक इंडोर प्लांट में ले जा कर के डाल दूँगी। थोड़ी सी हल्की सी उन्हें जिनको खटास की ज़रूरत होती है, जिन पौधों को, वो भी मिल जाता है। इससे ये छिलका डिकम्पोज हो जाता है। और फिर इसको डालने के बाद कम से कम 15 दिन एक पौधे में कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो रोज़ मेरा ये निकलता है और रोज़ एक प्लांट को मैं न्यूट्रिशन दे देती हूँ उनके बढ़वार की तरह। तो 3 तरीका आपने खाद डालने का देख लिया। सारे खाद जितने भी मैं बनाती हूँ, न्यूट्रिशन जितना भी मेरे प्लांट्स के लिए जाता है, फल और फूल वालों के लिए, वो सब इसी तरीके से जाता है। अब जिसे थोड़ी सी खटास की ज़रूरत है, अब जैसे अभी संतरा का मौसम है, हम सर्दियों में संतरा बहुत सारे खाते हैं, तो संतरे के छिलके को इकट्ठा करके ऐसे रख देती हूँ। ये धूप में नहीं सुखाने की ज़रूरत होती है। एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि किसी को भी डिकम्पोज करना हो या कंपोस्ट तैयार करना हो तो उसको छाए में ही सुखाने की ज़रूरत होती है। अब देखिए कि इतना अच्छे फल किस तरह से निकल रहे हैं। बस इसी तरीके से आप एक एक पौधे में आप देख रहे हैं कि अभी कितने मेरे टमाटर के फल लगे हुए हैं। तो इनके साथ भी बस यही ट्रीटमेंट है। इसी तरीके से मैं इनमें भी खाद डालती हूँ। गर्मी में डायरेक्ट डाल दिया, क्योंकि टमाटर अब आज के समय में हर सीज़न में आपको मिल जाते हैं। सर्दियों के टमाटर भी मिल जाते हैं, गर्मियों के टमाटर भी मिल जाते हैं। और ये देसी वाला टमाटर नहीं है, हाइब्रिड टमाटर है। आप देख रहे हैं, इसके शेप से आपको पता चल रहा है। ये बीज जो है वो उसी का लगाया था। तो अब इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, इस तरीके से थोड़े से छाए में 2-3 छिलके इसमें से उठाऊंगी। अभी बारिश हो गई तो ये गीला हो गया है। इसमें भी सेम वही हाल मेरा है, वही ट्रीटमेंट मेरा होता है कि यहाँ से बस थोड़े से मिट्टी को साइड किया पौधे के किनारे से, उसमें ये 1-2 छिलका को नीचे दबाया और दबा के ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। अब क्या है कि ये डाल दिया हमने। अब गर्मियों के दिन में तो ये है कि पानी इसमें हम डालते जाते हैं, अंदर ही डिकम्पोज होता चला जाता है हमारा और खाद तैयार होता चला जाता है। कि गर्मी के दिनों में ही आप लिक्विड खाद डाल सकते हैं पौधों के लिए। तो अगर आप बारिश के दिनों में लिक्विड खाद डालेंगे उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। वो सारा जो खाद है आपने जो लिक्विड बना के डाला है वो बह जाएगा। तो उसके लिए गर्मियों में जो अगर आप डालते हैं तो बस ये प्याज के छिलके हैं मेरे, और ये भी प्याज का ही छिलका है।
जो किचन से निकलता है इस तरह से प्लास्टिक के 2-3 बॉटल मैंने रखे हुए हैं, उसके अंदर डालती हूँ पानी भर करके और ला करके छत पे किसी भी पौधे के साइड में छुपा करके इसे रख देती हूँ। और ये 2-3 दिन के बाद इसमें से निकाला और पानी मिक्स करके पौधों को डाल दिया। तो ये गर्मी वाला टाइम है। लेकिन सर्दियों में और बारिश के दिनों में इन सारे छिलकों का भी मैं उपयोग उसी तरह से करती हूँ जैसे केले का छिलके का करती हूँ, संतरे का छिलके का करती हूँ, या सब्जियों के जो जितने भी छिलके हैं उनका उपयोग करती हूँ। तो लब्बो-लुबाब ये है साथियों कि गर्मी के दिनों में आप जितने भी किचन वेस्ट निकल रहे हैं, छिलके निकल रहे हैं, उन्हें आप डायरेक्ट जो है पौधे में नीचे से थोड़ी सी गुड़ाई कीजिए और उसको एक-एक मुट्ठी हर एक गमले में आप डाल दीजिए। क्योंकि टेरेस पे बहुत ज़्यादा लोग जो है मतलब 14-15 इंच के से बड़ा जो है वो गमला रखते नहीं हैं। तो उसके बीच में चारों तरफ से गुड़ाई करके जैसे मैंने आपको दिखाया और उसमें वो छिलके डाल दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। पानी डालते रहिए, वो डिकम्पोज़ होता रहेगा, खाद उसी में बनता रहेगा। और जितना जो कुछ भी चाहिए इसमें फास्फोरस चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जितने भी पौधे को वो हर एक चीज़ से मिलता रहता है। प्याज का छिलका है, आलू का छिलका है, आप पालक का साग बनाते हैं, ये सब कुछ। तो ये गर्मियों में आप डायरेक्ट इसे डाल सकते हैं। सर्दी में और बारिश में थोड़ा मैं ये कहती हूँ कि उन्हें थोड़ा सा छाए में रख के सुखा लीजिए। नहीं तो केले के छिलके से फंगस लगने का एक डर होता है जो कोई नहीं आपको बताएगा और सब कहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। केले के छिलके से फंगस लगने का डर होता है। और किचन वेस्ट जो गीला होता है वो बारिश के दिनों में या सर्दी के दिनों में अगर वो आपने ला करके और ऊपर ऐसे ही रख दिया तो उसमें फंगस लगने का डर होता है। तो बारिश और सर्दियों के टाइम में थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। गर्मी में आप डायरेक्ट बिंदास होकर के उन सारे छिलकों को लाइए, किचन वेस्ट को लाइए और गमले में मिट्टी निकाल करके और डाल दीजिए। और यही रीज़न है कि इस तरह से मेरे पौधे जो है सारे हरे भरे रहते हैं और खूबसूरत बने हुए रहते हैं। आप सब खुद अपनी आँखों से देख रहे हैं कि बस ये जो मेरी एक मेहनत है और ये जो मेरी शिद्दत से मैं अपने पौधों की सेवा करती हूँ, उसी का परिणाम है कि मेरा गार्डन हरा भरा खूबसूरत बना रहता है। तो आज का अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलती हूँ एक नई किसी प्रोसेस के साथ, आपके साथ बातचीत करूँगी। तब तक गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय। मिट्टी अभी भी लगी हुई है, अभी साफ़ करती हूँ। बाय बाय।